गुरु वक्री हो चुके हैं, यानी गुरु अब सीधी नहीं बल्कि उल्टी चाल चलेंगे। और गुरु की ये उल्टी चाल मौजूदा हालात में किस राशि पर बरसाएगी कृपा, किसको कर सकती है परेशान, यही आज आपको बता रहे हैं विस्तार से पंडित सुरेश पांडे जी। आगे बढ़ते हुए हम कर्क राशि वालों की बात करें उससे पहले पंडित जी एक सवाल है, क्योंकि आपने बताया शुरुआत में ही मृतक अवस्था में है गुरु, तो कोई भी ग्रह जो कि मृतक अवस्था में है क्या शुभ परिणाम देता है, दे सकता है? देखो ऐसा है, ऐसा बाल, कुमार, युवा, वृद्धा और मृत, ये किसी ग्रह की 5 अवस्थाएं होती हैं। सम राशि में पहले बाल आता है और अंत में मृतावस्था आती है, और विषम राशि में, और सम राशि में पहले मृतावस्था आती है और बाद में बाल्यावस्था आती है। उल्टा है। तो इस समय जैसे धनु राशि है, ये विषम राशि है। धनु राशि का आखिरी चरण होने के नाते मृतावस्था में बृहस्पति ने अपने राशि में प्रवेश किया है। लेकिन इस समय 29 अंश 44 कला पर है, तो 6 डिग्री पर आप ये मान के चलिए कि पूरा थोड़ी मृत हो जाता है। मृतावस्था का मतलब, यहाँ मृत कहने का मतलब है कि वो प्रभाव शून्य, प्रभाव नहीं डालेंगे। हाँ, तो जैसे जितनी डिग्रियां इसकी बढ़ती जाएंगी, कम होती जाएंगी, उतना बृहस्पति में जीवन आता जाएगा, बृहस्पति का प्रभाव उतना बढ़ता जाएगा। जैसे 29 डिग्री पर आ जाएगा तो 15% बृहस्पति जागृत अवस्था का फल देगा। अभी 6 डिग्री पे नहीं, अभी 29 अंश 44 कला पर है। अभी सिर्फ और सिर्फ 16 कला व्यतीत हुए हैं। जब 1 डिग्री पर आ जाएगा तो अपनी पॉजिटिविटी दिखाने लगेगा। 1 डिग्री जब कम हो जाएगा, जब पूरा 29 पर आएगा, 28 पे आएगा तो और भी अच्छा करेगा, 27 पे आएगा तो अच्छा ही अच्छा करेगा। तो इस तरह से मृतक अवस्था में एक जैसा ही फल नहीं देता है, लेकिन हाँ, जैसे आप कुछ देर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के और अपने स्वजनों का सहायता न करें, तो आपका रहना और न रहना तो दोनों बराबर है। क्या आपके पास सामर्थ्य है और आपके पास संवेदना ही नहीं हो रही है अपने लोगों की मदद करने की, तो आपका रहना और न रहना तो बराबर है। इसी तरह से बृहस्पति का पूर्ण रूप में मृत अवस्था में होना अपने मतलब कि अच्छे मतलब कि ग्रहों के लिए, अपने अच्छी राशियों के लिए अनुकूल फल उतना नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। तो ये 29 कला पे कब तक रहने वाले हैं? अरे ऐसा है ना बेटा कि अभी बकरी है, बकरी में 40 की मंद है। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि अभी ये कम से कम 7-8 दिनों तक उनकी संस पर रहने वाले हैं। यानी जो शुभ परिणाम जिस तीव्रता के साथ मिलता है उसमें थोड़ी कमी है। जी पंडित जी, ग्रहों की उम्र होती है क्या? हाँ, उम्र होती है। कितनी होती है? मासा शुक्र बुधादित्य, 1 महीने तक एक राशि में सूर्य रहते हैं और 26 दिन तक बुध रहता है, 28 दिन तक शुक्र रहता है एक राशि में, और द्विपाद शशिनः, द्विपाद दुदिनम शशि, 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहता है, 1 साल तक बृहस्पति एक राशि में रहता है, 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहता है, और 1.5 वर्ष तक 18 महीने तक राहु और केतु एक राशि में होते हैं। इनकी आयु सीमा ऐसी नहीं है कि इतने समय में समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके गोचर का मैं आपको फल बता रहा हूँ कि एक राशि में इतने दिनों तक इनका प्रवास होता है, एक राशि में इतने दिनों तक ये रहते हैं। जैसे आप अभी बता रहे मृतक अवस्था जी, और फिर दोबारा से जी बाल्यावस्था जी। अब जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय भी मकर राशि में भी इनकी जो अवस्था होगी ना, वो मृतावस्था ही होगी, क्योंकि मकर राशि में 0 से 6 डिग्री तक मृतावस्था होती है। इसीलिए मैं डरता हूँ ना, कहता हूँ कि कोरोना को ये रोकेगा नहीं बृहस्पति बहुत तेजी से, और नहीं अगर ये मृतावस्था में प्रवेश न होता, मैं तो चैलेंज के साथ कहता कि कोरोना कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता हमारा। लेकिन ये प्लूटो का यम के साथ आना, यम के साथ बृहस्पति का आना, ये बृहस्पति को विचलित कर दे रहा है, और बृहस्पति यहाँ चाह करके भी कुछ अपना कर्तव्य दिखा नहीं पा रहा है। ये कुछ ऐसी घटना ही, एक भौगोलिक घटना, एक तरह से प्राकृतिक घटना ऐसी हो रही है जिसमें कि ग्रह स्थिति जीवों के अनुरूप नहीं है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि दूसरों की मदद करें, सहयोग करें, परोपकार की भावना रखें, धर्म कर्म करें, और विश्व के कल्याण के लिए सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए,
लेकिन विश्व के कल्याण के लिए कामना जरूर करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि राशि के अनुसार ये अपनी अवस्था बदलते हैं, उस अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, कुमारावस्था। ठीक है, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। गुरु का वक्री चाल में होना मौजूदा हालात में कर्क राशि के जातकों पर जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? आने वाले 4 महीनों तक सेहत, करियर, बिजनेस, बैंक बैलेंस, रिश्तों पर क्या असर होगा? साथ ही घर बैठे आप कौन से गुरु के उपाय कर सकते हैं ताकि आपको मिले शुभ फल? जानिए। देखिए, गुरु ग्रह का वक्री गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देगा। एक तरफ जहां बृहस्पति धनु राशि में आने से रुकावटों को बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ आपके साहस में भी वृद्धि होगी। रुकावट क्यों बढ़ाएगा? रुकावट इसलिए बढ़ाएगा कि आपके शत्रु स्थान में गोचर कर रहा है। शत्रु स्थान है, रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान है, तो रोग बढ़ेगा। और अगर कभी आप लीवर के रोग से प्रभावित रहे हैं या आपका फैटी लीवर रहा है, तो इस समय आपकी ये चुनौती बढ़ने वाली है। ऐसे में गुरु की अनुकूलता के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। आप अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि के कारोबारियों को अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लेने होंगे और किसी भी तरह का लोन या कर्ज लेने से आपको बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये सिर्फ बृहस्पति का करामात नहीं है। गुरु चांडाल योग, बृहस्पति और केतु दोनों आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हैं। मेरा कहना अगर मानिएगा तो ज्यादा धर्म स्थानों में दौड़ दौड़ कर जाने की कोशिश मत करिएगा। बहुत ज्यादा उछलना कूदना और इस समय धर्म स्थानों में भाग भाग कर जाना दुर्घटना का कारक हो सकता है। इसलिए कम से कम यात्रा कीजिएगा और दुश्मनी किसी से करने से बिल्कुल बचिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कीजिएगा। हाँ, जब तक ये बृहस्पति वक्री हैं तब तक कर्क राशि के जातकों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपको पराक्रम करना है और हर समय भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु में से किसी की छवि हर समय अपने हृदय में ध्यान करने की कोशिश भी करते रहना है। दिखावा मत करिए समाज के सामने कि मैं बड़ा पुजारी हूं। नहीं, दुनिया जाने कि आप माया में आसक्त हैं, आप तो मायावी हैं, लेकिन आप हर समय भगवान को याद करें। इसलिए भगवान का कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है, जो सिर्फ आपकी तस्वीर नहीं, आपके मन में चलने वाले उथल पुथल को भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस समय कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए गुरु का वक्र स्थिति अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों को मोटापा बढ़ सकता है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, और ऐसे में नकारात्मक सोच और बातें जितना हो सके उससे आप दूर रहिए। आलस से छोड़िए, एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आपको देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अगर देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आप पूजा करना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन पथ सुगम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।